Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear 10th class. How are you? Hope you all are fine. Today our topic is asthma at the page number 13. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एम्फीज़ीमा एंड नमोनिया को डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे एस्दमा को. एस्दमा कहते हैं दम्मा. एस्दमा एक एलर्जी की फॉर्म होती है. उसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकाई होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसमें जो है म्यूकस चिपकने वाला मादा प्रोड्यूस होता है जिससे जो ब्रोंकाई की ट्यूब्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, बारीक हो जाती हैं, तो इससे सांस लेने में दुश्वारी आती है. तो एस्दमा जो है ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. इसकी भी डिफरेंट सिम्टम्स हैं, इसके ट्रीटमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे. तो एस्दमा को देखेंगे. एस्दमा इज़ द फॉर्म ऑफ एलर्जी. एस्दमा एक एलर्जी की किस्म है इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज. एलर्जी की एक टाइप है एस्दमा और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, ब्रोंकाई में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है म्यूकस की. म्यूकस कहते हैं चिपकने वाला मादा. एंड नैरोइंग और बारीक हो जाती हैं ऑफ द एयरवेज, और सांस की जो नालियाँ हैं, सांस का जो रास्ता है वो बारीक हो जाता है, नैरो हो जाता है. फिगर एट द 10.11. ये अगर आप फिगर देखें तो ये जो है नॉर्मल ब्रोंकस का स्ट्रक्चर है, और जब इसमें म्यूकस की प्रोडक्शन होती है तो एक तो इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सोजिश आ जाती है. जब इसमें म्यूकस की प्रोडक्शन आती है, चिपकने वाले मादे की प्रोडक्शन होती है, तो ये इसका जो रास्ता है ये नैरो हो जाता है, बारीक हो जाता है. तो एयरवेज जो हैं वो बारीक हो जाती है, सांस का रास्ता जो है वो बहुत नैरो हो जाता है. In asthma patients, the bronchi and bronchioles become sensitive to different allergens. एस्दमा का पेशेंट जो है वो उसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं मुख्तलिफ एलर्जन. मतलब कोई भी एलर्जन जो है, कोई एलर्जेंस कहते हैं ऐसा एजेंट जो एलर्जी काज करे, एलर्जी काजिंग फैक्टर. फॉर एग्जांपल डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पोलन्स एट्सेट्रा. तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. अगर कोई भी एजेंट हो जैसे डस्ट, स्मोक, परफ्यूम और पोलन का, तो क्या होता है कि ये फौरी सेंसिटिव होते हैं, तो फौरी ये जो है फैक्टर्स अटैक करते हैं और ये फौरी एलर्जी काज करते हैं. व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जेंस द सेंसिटिव एयरवेज हाउ इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन. तो जैसे ही एलर्जेंस जो है एक्सपोज होता है, एलर्जन उसके अंदर जाता है, तो ये क्योंकि सेंसिटिव होता है हवा का रास्ता इसका एयरवे, तो ये फौरी जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है और इसकी जो कंस्ट्रिक्शन है सुकड़ जाती हैं एयरवेज. इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग. तो इस कंडीशन में पेशेंट जो है, जो मरीज़ है, वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस करता है. यहाँ पर आप हेडिंग देंगे इस वाले पैराग्राफ पे सिम्टम्स की अलामात क्या हैं. द सिम्टम्स ऑफ एस्दमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जो अलामात हैं एस्दमा की वो चेंज होती रहती हैं एक शख्स से दूसरे शख्स में. द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली विद एक्सर्शंस और एट नाइट. सिम्टम्स जो हैं उसमें सांस लेने में दुश्वारी है उस वक्त जब कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे, या रात के वक्त. वीजिंग, वीजिंग कहते हैं कि सांस लेने में विस्लिंग प्रोड्यूस होना. जब सांस लेते हो तो सीटी की आवाज़ है, विस्लिंग मतलब सीटी की आवाज़. एंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब सांस लेना, जब सांस को बाहर निकालते हैं तो विस्लिंग की आवाज़ आती है. कफ, खांसी एंड चेस्ट टाइटनेस और छाती का टाइट हो जाना. द केमिकल्स विद द एबिलिटी टू डायलेट. यहाँ पर आप हेडिंग देंगे ट्रीटमेंट की. इस वाले 2 लाइन्स के ऊपर आप हेडिंग देंगे ट्रीटमेंट की. ट्रीटमेंट TREATMENT treatment. The chemicals with the ability to dilate the bronchi and bronchioles are used in the treatment of asthma. तो ऐसे केमिकल्स जो कि ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं. डायलेट मतलब फैला देंगे. अब देखिए यहाँ पर जो है एस्दमा में वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे थे, सुकड़ रहे थे, लेकिन हम ऐसे केमिकल्स देंगे ट्रीटमेंट में जो ब्रोंकाई को डायलेट कर देंगे. और ब्रोंक्यूल्स को आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्दमा. एस्दमा के दमे के इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं. सच मेडिसन्स इज़ गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स. तो ऐसी मेडिसन्स जो हैं वो दी जाती हैं इनहेलर्स के फॉर्म में. इनहेलर्स जो इनहेल किए जाते हैं वो सांस के थ्रू अंदर लेकर जाते हैं, नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू जो है वो दिए जाते हैं. ओके, थैंक्स.